हेलो टू एवरीवन, दिस इज़ सुजीत सिंह और हम अभी बहुत एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ स्टार्ट किए हैं और ये इस सीरीज़ का वीडियो नंबर 3 है, पार्ट 3 है। ठीक है बच्चे, तो बेसिकली इस वीडियो सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं बायोमॉलिक्यूल। और बायोमॉलिक्यूल जो है बच्चे वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आप सभी के लिए। क्लास 11th का चैप्टर है, बट इस चैप्टर की इम्पॉर्टेंस क्लास 12th में भी बच्चों को समझ में आती है कि बायोमॉलिक्यूल्स का कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करने में। तो बच्चे, मेरा नाम सुजीत सिंह है और करेंटली मैं अपनी पीएचडी को परस्यू कर रहा हूँ फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। और आप सभी का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं बच्चे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन और अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिले। साथ में मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस के इमेजेस मिलती हैं जो आपको हेल्प करती हैं आपके कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करने में, मेमोराइज करने में। और ये आपके कॉन्सेप्ट आपके नीट के एग्ज़ाम्स और बोर्ड के एग्ज़ाम्स में बहुत काम आते हैं। ठीक है बच्चे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही आप मेरे लेक्चर्स को सपोर्ट कीजिए, पसंद कीजिए, साथ में मुझे कमेंट करके बताइए कि अगला टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है बच्चे बेसिकली है मेटाबोलाइट्स। ठीक है, तो मेटाबोलाइट्स को अगर हम बहुत इजी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करें कि मेटाबोलाइट होता क्या है, तो बेसिकली जो मेटाबोलाइट्स हैं बच्चे वो बेसिकली लिविंग सेल्स के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब अगर हम इस मेटाबोलाइट्स को इनको डिफ्रेंशिएट करें कि जो मेटाबोलाइट्स है बच्चे उनको ब्रॉड लेवल पर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ब्रॉड लेवल पर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक को बोला गया है बच्चे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और दूसरे कैटेगरी को बोला गया है बच्चे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। जैसे हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल को स्टडी किया, चाहे वो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, चाहे वो माइक्रोबियल सेल्स हो, तो उन सेल्स के अंदर बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। और उनका नेचर क्या है बच्चे, डिपेंडिंग अपॉन कि उनका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, उनका साइज क्या है, उनको हमने टू डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया, बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स और बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, उसी तरीके से आपके सेल्स के अंदर कुछ मेटाबोलाइट्स को हम क्या, कुछ बायोमॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज मेटाबोलाइट्स। तो ये जो मेटाबोलाइट्स है ना बच्चे, ये एक तरह के क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स हैं। इट इज अ टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। अब बात आती है कि जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंस है। ठीक है, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स which present in animal tissue like DNA, RNA, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, साथ में फैटी एसिड। मीन्स एनिमल सेल्स या एनिमल टिश्यूज़ के अंदर जो भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनको आप क्या बोलते हो बच्चे, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ध्यान रखना कि हम जितने भी एनिमल टिश्यूज़ की बात करते हैं और इन एनिमल टिश्यूज़ में जितने भी टाइप के क्या हैं आपके बायोमॉलिक्यूल हैं वो सभी किस कैटेगरी में आएंगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ये बात सभी को क्लियर बच्चे। अब देखो, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट इन विच प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू, फंगल टिश्यू और आप कह सकते हैं माइक्रोबियल टिश्यू के अंदर क्या होते हैं बच्चे, प्रेजेंट होते हैं। या आप सिंपली कह सकते हैं अदर देन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स।
मीन्स प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कहाँ प्रेजेंट हैं, या तो ये प्रेजेंट होंगे कहाँ पे बच्चे, प्लांट टिश्यूज के अंदर, या तो फंगल या तो माइक्रोबियल। बात समझ में आ रही है? तो इन सभी को आप क्या बोलेंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अगर आप एग्जाम्पल्स की बात करो बच्चे, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के जो एग्जाम्पल हैं लाइक एल्कोलॉइड्स। एल्कोलॉइड्स क्या है बच्चे, एल्कोलॉइड्स, ठीक है। एल्कोलॉइड्स, टर्पेनॉइड्स, ये सभी क्या हैं, टर्पेनॉइड्स। बात क्लियर है बच्चे? लाइक टॉक्सिन्स भी क्या है, एक तरह के आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। ये बात तो समझ में आया बच्चे कि ऐसे बायोमोलिक्यूल्स जो किसी प्लांट टिश्यू, फंगल टिश्यू, माइक्रोबियल टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है, अदर देन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं वो सभी क्या हैं बच्चे, आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो बायोमोलिक्यूल्स हैं जो किसी एनिमल सेल या एनिमल टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लाइक डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ये सभी क्या है, एक तरह के प्राइमरी मेटाबोलाइट। तो बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक प्राइमरी मेटाबोलाइट है या सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, तो कोलेस्ट्रॉल एक तरह का क्या है बच्चे, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एक तरह का क्या है, फैटी एसिड है, एक तरह का क्या है, लिपिड है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? चलो इसको हम आगे अगर हम देखें, तो अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखें तो ये किसके एग्जाम्पल्स हैं बच्चे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें कि पिगमेंट्स क्या होते हैं, तो पिगमेंट एक तरह के सेकेंडरी मेटाबोलाइट। पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चे, तो अगर हम इसको बात करें फोटोसिंथेसिस से रिलेट करें, तो वहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वहाँ पर पिगमेंट की इंपॉर्टेंस समझ में आती है। तो कैरोटेनाइड्स एक तरह के क्या है, पिगमेंट है। एंथोसाइनिन क्या है, एक तरह के पिगमेंट है। उसी तरीके से अगर हम एल्कोलॉइड्स की बात करें, तो एल्कोलॉइड्स भी एक तरह के क्या है बच्चे, एक तरह के क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स अगर हम बात करें, मॉर्फिन, कोडीन, एक तरह के क्या है, एल्कोलॉइड्स हैं। टर्पिनॉइड्स की अगर हम बात करें, तो मोनोटर्पिन्स, डायटर्पिन्स एक तरह के क्या है बच्चे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इसेंशियल ऑयल की अगर हम बात करें, लेमन ग्रास ऑयल, ये सभी क्या है बच्चे, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल्स हैं। ड्रग की अगर हम बात करें, विनब्लास्टिन एंड कर्क्यूमिन, तो विनब्लास्टिन और कर्क्यूमिन एक तरह के क्या है बच्चे, ड्रग हैं। और ये ड्रग बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चे, तो ये बेसिकली ये माइक्रोबियल सोर्स से भी हो सकते हैं, प्लांट सोर्स से भी हो सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर है? अगर हम टॉक्सिन की बात करें, लैक्टिन की बात करें, या पॉलीमेरिक सब्सटेंस की बात करें, तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे बच्चे, कि प्राइमरी मेटाबोलाइट किसको बोलते हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स किसको बोलते हैं। ठीक है, चलो एक दूसरा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी पहले से, फर्स्ट पार्ट आप देखिए, वहाँ पर हमने एक प्लांट लीफ को लेकर के हमने वहाँ पर ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड्स के अंदर ग्रिंड किया था, और ग्रिंड करने के बाद हमने उसको स्ट्रेन आउट किया था, और वहाँ पर हमने थोड़ी बहुत बात किया कि किस तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड है, किस तरीके के इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, देखो बायो मॉलिक्यूल जो है ना बच्चे, बायो मॉलिक्यूल जो हैं उसको ब्रॉडली हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया उनके मॉलिक्यूलर वेट और साइज के रिस्पेक्ट में। तो एक कैटेगरी को हमने बोला बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, दूसरी कैटेगरी को हमने बोला बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। तो अगर हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, माइक्रो और मैक्रो, नाम से क्लियर हो रहा है बच्चे कि बायो माइक्रो मॉलिक्यूल जो हैं वो साइज़ में और वेट में उनका जो वेट है बच्चे उनका एज़ कम्पेयर टू बायो मैक्रो मॉलिक्यूल के वेट के कंपैरिजन में छोटा है, और वो कितना छोटा है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक बात समझ में आया कि बायो मॉलिक्यूल्स को हमने ब्रॉड कैटेगरीज में 2 डिफरेंट टाइप में कैटेगराइज किया। एक को बोला बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, दूसरे कैटेगरी को हमने बोला बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। तो देखो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल का अगर हम वेट देखें, तो बेसिकली इनका वेट 18 डाल्टन से कितना होगा बच्चे, 800 डाल्टन। डाल्टन एक तरह की क्या है बच्चे, यूनिट है।
डाल्टन ये क्या है, एक तरह की बच्चे यूनिट है जिसमें हम बायोमोलिक्यूल्स के वेट को मेज़र करते हैं। अगर हम यहीं पर बायो मैक्रोमोलिक्यूल की बात करें तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल का जो जनरली वेट है ना बच्चे, वो 1000 डाल्टन से बड़ा होगा। 1000 होगा या 1000 से बड़ा होगा, ठीक है। डाल्टन को हम DA से भी रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए हम यहाँ पर फुल फॉर्म लिख देते हैं और इसे हम छोटे से डाल्टन को हम DA से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बात तो यहाँ समझ में आया बच्चे कि इनका मॉलिक्यूलर वेट के रिस्पेक्ट में भी यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो अगर हम बायो मैक्रोमोलिक्यूल के एग्जाम्पल्स को देखें, अगर हम बायो मैक्रोमोलिक्यूल के एग्जाम्पल्स को देखें तो यहीं पर हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स की, मीन्स DNA और RNA की बात करते हैं। यहीं पर हम बात करते हैं बच्चे प्रोटीन की, यहीं पर हम क्या बात करते हैं, प्रोटीन की। यहीं पर हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स की। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। अगर हम बात करें बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स की बात करें तो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में हम बेसिकली यहाँ पर बात करते हैं इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की बात करते हैं, लाइक कैल्शियम, लाइक मैग्नीशियम, सल्फेट, ये सभी क्या हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ से एक छोटा सा इंफॉर्मेशन समझ में आया कि बायो माइक्रोमोलिक्यूल और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस होते हैं। अब बात आती है कि इसे हम कैरेक्टराइज कैसे करेंगे। तो हमने आपको एक इस वीडियो सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट में हमने बात किया था कि हमने क्या किया बच्चे, कि बेसिकली यहाँ पर हमने क्या किया, हमने एक लिया प्लांट लीफ, ठीक है। इसको हमने किसके साथ मिक्स किया, हमने इसको मिक्स किया ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के बारे में हमने बात किया था और हमने कहा था कि इसका जो फॉर्मूला है क्लोरीन, ट्राइक्लोरो है, 3 क्लोरीन है, देन CCOH। तो ये क्या है बच्चे, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है। अब देखो इसको हमने क्या कर दिया बच्चे, साथ में हमने इसको मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद हमने क्या किया, ग्राइंड कर दिया। किसकी हेल्प से, तो मोर्टार एंड पेस्टल की हेल्प से हमने क्या कर दिया, ग्राइंड कर दिया। ग्राइंड करने के बाद आपने ये देखा कि आपके सामने क्या मिला, आपको ऑब्टेन अ थिक स्लरी, ठीक है। अब इस स्लरी को आपने क्या कर दिया, स्ट्रेन आउट कर दिया, स्ट्रेन आउट बाय कॉटन क्लोथ की हेल्प से आपने क्या कर दिया, इसको स्ट्रेन आउट कर दिया। जब आपने स्ट्रेन आउट किया ना बच्चे, तो आपके सामने यहाँ पर 2 तरह के फ्रैक्शन जनरेट हुए, 2 टाइप ऑफ फ्रैक्शन ऑब्टेन। ये बात तो समझ में आया। आपने यहाँ पर क्या किया कि एक प्लांट लीफ लिया और इस प्लांट लीफ को आपने क्या किया बच्चे, आपने किया, आपने किसके साथ मिक्स कर दिया, तो आपने मिक्स कर दिया एक एसिड के साथ। जब एसिड के साथ आपने मिक्स किया बच्चे, इसी चीज़ को हमने यहाँ पर इस फॉर्म में दिखाया है। तो प्लांट लीफ को लिया, मिक्स किया और मिक्स करने के बाद इसको आपने क्या किया, फर्दर ग्राइंड कर दिया। ग्राइंड करने के बाद आपके सामने जो थिक स्लरी जनरेट हुई, इस स्लरी को आपने क्या कर लिया, स्ट्रेन आउट कर लिया। स्ट्रेन आउट किया तो आपके सामने 2 टाइप ऑफ फ्रैक्शन जनरेट हुए, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर हम बात करें तो जो 2 टाइप ऑफ फ्रैक्शन जनरेट हुए, 2 टाइप ऑफ जो फ्रैक्शन जनरेट हुए बच्चे, इसी 2 टाइप्स को अगर हम स्टडी करें तो कुछ तो थे एसिड के साथ मिक्सअप हो गए थे, ठीक है। एक को हमने बोला फिल्ट्रेट और दूसरे को हमने बोला पैलेट,
ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर आपने इसको स्ट्रेन आउट किया है बच्चे, सपोज ये आपने स्ट्रेन आउट कर दिया, ठीक है, तो आपके सामने कुछ तो ऐसे यहाँ पर आएगा, ठीक है, और कुछ तो आपके यहाँ पर क्लॉट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्लॉट हो जाएगा। तो इसी चीज़ को आपने क्या कर दिया बच्चे, इसी चीज़ को आपने बोला, इसको आपने बोला क्या, फिल्ट्रेट, और इसको आपने बोला जो ये यहाँ पर है इसको आपने बोल दिया पैलेट। ठीक है, तो चलो ये चीज़ क्लियर हो गई बच्चे। तो आपने इसको फाइनली जो फिल्ट्रेट है इसको आपने क्या बोला, ऑल्सो कॉल्ड एज एसिड सॉल्युबल पूल। तो एसिड सॉल्युबल पूल वो है बच्चे जिसमें एसिड्स के साथ क्या हो गया, मिक्स हो गया। और इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है बच्चे, इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है बच्चे, जनरली इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत छोटा है, तो ये फाइनली क्या हुए, ये फिल्ट्रेट के फॉर्म में आ गए। ठीक है, और साथ में क्योंकि ये एसिड के साथ मिक्स हो चुके थे तो इसीलिए ये एसिड सॉल्युबल पूल में आ रहे हैं। और इन्हीं का मॉलिक्यूलर, इन्हीं को आपने क्या बोला, कॉल्ड एज बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। बात समझ में आ रही है। और जो एसिड इनसॉल्युबल पूल है ऑल्सो कॉल्ड एज एसिड इनसॉल्युबल पूल। ठीक है, अब यहीं पर हम बात करते हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। तो अगर हमने देखा था बच्चे कि बेसिकली यहाँ पर क्या है, हमने देखा था कि जो बायोमॉलिक्यूल्स है ना बच्चे, तो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल को ही हमने क्या बोला था, फिल्ट्रेट, एसिड सॉल्युबल पूल। तो ये क्या है बच्चे, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल जो है एसिड अनसॉल्युबल पूल है, और इनसॉल्युबल पूल आप बोल सकते हैं, और बायो माइक्रो मॉलिक्यूल में को आप बोल सकते हैं एसिड सॉल्युबल पूल। तो ये बात समझ में आया बच्चे कि बायो माइक्रो मॉलिक्यूल क्या होते हैं और बायो मैक्रो मॉलिक्यूल क्या होते हैं। तो हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स के फॉर्म में भी देखा था कि बायो मैक्रो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट बहुत छोटा होता है, और इनका एग्जाम्पल्स क्या है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। और बायो मैक्रो मॉलिक्यूल में जितने भी हमने न्यूक्लिक एसिड्स, नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में, नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में पढ़ा, वो सभी क्या है आपके बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है। ठीक है बच्चे, तो इसे आप एक बार देखो, देखने के बाद अपनी बुक्स को ज़रूर रीड करो। और बच्चे आप सभी मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहो ताकि मैं आपके लिए और भी प्यारे प्यारे वीडियोस बना के ले आऊँ जो आपको बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी हेल्प मिले। साथ में बच्चे मुझे आप कमेंट करके भी बताना कि आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज से क्या क्या जानने को, क्या क्या लर्न करने को मिला, और कितना आपके लिए ये सब चीज़ें हेल्पिंग है। क्योंकि आपकी एक कमेंट से मैं बहुत मोटिवेट होऊंगा और मुझे लगेगा कि मेरे पढ़ाई हुई चीज़ों से बच्चों को बहुत हेल्प मिल रही, तो मैं और भी बहुत सारे टॉपिक्स को लेकर के यूट्यूब पर आऊँगा। तो मुझे आप ऐसे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेनिफिट हो सके। थैंक यू वेरी मच टू ऑल माई लवली ऑडियंस।